स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2017 का केस है, जिसमें एक लड़की ने अपने आप को आग लगा दी और ये तब लगाया जब उसको लगातार थ्रेट दिए जा रहे थे एक्यूज के द्वारा और उसको हरास किया जा रहा। और इंटरेस्टिंगली वो एक्यूज जो है पहले छूट चुका था इस तरह के इसी तरह के केसेस। वो छूटने के बाद ये कर रहा था काम और लड़की को कोई रास्ता नहीं दिया। उसने क्या किया, सुसाइड किया। कोर्ट ने कहा कि तू रिस्पॉन्सिबल है भाई, तुमको एक तो केस चला तुम्हारे ऊपर, तू बच गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फिर उसको तंग करोगे और उसको लड़की वो फाइनली एग्री हो और उसने जान ले लिया कि उसका कोई रास्ता नहीं। फिर तो दूसरा केस है उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2019 का केस है, जिसमें एक लड़की को ह्यूमिलिएट किया गया उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, कि वो अपने अंकल की वाइफ की तरह। किसी के लिए भी सामाजिक ताना बना और इस तरह का एलिगेशन बहुत ही गंदा होता है, ट्रॉमेटाइजिंग होता है और ये इससे ट्रिगर हो सकता है किसी भी तरीके का डिप्रेशन या निगेटिव थॉट और इमीडिएट कोई बंदा जो है आग लगा सकता है, फांसी लगा सकता है, ट्रेन में भूख के मर सकता है। और इन्हीं कारण से इस केस को मित्रों उनको जो है पाया गया कि भाई कन्विक्शन किया गया, जो लोग इन्वॉल्व थे उनके रिलेटिव उसको चिढ़ाने में, उसको पहुंच करने में या इस तरह का स्टोरी बना। तो अगला केस है दम्मो श्रीलू 2009 का, जिसमें हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया वाइफ के कारण। वाइफ ने ओपनली क्लेम किया कि उसके रिलेशनशिप दूसरों के साथ है, उसने उसको हरास किया, थ्रेट भी किया, तो क्या कर ले। अब आउट ऑफ ग्लानी और थ्रेट ये उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, उस बंदे ने एडलीट होकर सुसाइड कर दिया और ये इमीडिएट एक्शन माना जा सकता है कि वो थ्रेट लगातार आ रही और वाइफ जो है नोइंगली ये कांड कर रही। नहीं तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट एक जिसका मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है मुंशीराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 का केस है, जिसमें हसीन ने अपने आप को जान से मार दिया क्योंकि उसको रिपीटेड लिटिगेशन फेस करना पड़ा, उसकी वाइफ के द्वारा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा क्योंकि उसको कहा जा रहा था कि तेरे इलिसिट रिलेशनशिप है किसी और महिला के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और लगातार उस पर प्रताड़ित किया गया, उसको एलिज किया गया, उस पर झूठे केसेस किए गए। अब इससे वो प्रताड़ित होकर फाइनली उसने अपने आप को खत्म कर लिया। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपने ये काम सारा जो है डेलिबरेटली किया है और उसको मजबूर किया है सुसाइड करने, और ये अनइथिकल अनमोरल काम जो आप कर रहे हो इससे कोई भी एग्री हो सकता है, चोरी और सीना चोरी, और वो भी फैमिली मेंबर्स के द्वारा और वो भी इमीडिएट वाइफ के द्वारा, जो 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 अर्धांगिनी है, बेटर हाफ है, उसके द्वारा। कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया, लाइफ वाइफ पर केस चला। मित्रों केस चला, उसका अभी तक के मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया केस सुप्रीम कोर्ट। मित्रों ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि IPC 306 अबेटमेंट टू सुसाइड या BNS 108 जो किसी को मजबूर करता है सुसाइड करने में या उसके फर्दरेंस में या उसके इंस्ट्रूमेंट बनने में, चाहे वो मेंसरिया के थ्रू हो, इमीडिएट कॉज के थ्रू हो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब तक उस केस में नहीं होंगे मित्रों वो बंदा बच जाएगा। बहुत बार लोअर कोर्ट जो है प्रेशर में आकर इस तरह का केस होता है, सिचुएशन होती है मर्डर या कोई, और पूरा इन्वेस्टिगेशन ठीक से तरीके से नहीं करता और प्रेशर में आके कोर्ट जो है प्रॉपर जो जजमेंट है वो नहीं देता और उसको कन्विक्ट करता। हाई कोर्ट में जाकर जब हाई कोर्ट के जज पूरे डिटेल में समझते हैं केस को और लॉ की नजर से देखते हैं, प्रॉपर लॉ की नजर से पैरामीटर्स पे, बिकॉज किसी को कन्विक्ट करना अगेन अ बिग क्राइम। कोर्ट में कहा गया है कि इनोसेंट को बचाने के लिए अगर 10 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में हम देखेंगे, लेकिन एक इनोसेंट को की जान नहीं जानी चाहिए, हरास नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल पर फिर हाई कोर्ट काम करना चाहिए और उससे भी ज्यादा डिफाइन फिर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से देखता है, फंडामेंटल राइट की नजर से देखता है, उसको प्रीवियस प्रेसिडेंट है उसकी नजर से देखता है, सर्कमस्टांसेस की नजर से देखता है, फैक्ट की नजर से देखता है, लॉ की नजर से देखता है, इमीडिएट रिलेशनशिप की नजर से देखता है, इमोशनली अपने आप को डिएलिएट करके देखता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें कन्विक्शन हो रखा है वो कन्विक्शन खत्म हो जाता है। मित्रों आपका इसके बारे में क्या विचार, इस पर्टिकुलर केस में जिसमें 7 बार रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुसाइड कर लेते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम लिया है वो बच जाता है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर का बचना वैलिड है? मित्रों कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।